हिंदी सिनेमा का वो विलेन जिसकी हीरो जैसी कद काठी थी, वो फिल्मों में अच्छे अच्छों को पछाड़ सकता था, लेकिन वो पूरे करियर खूंखार खलनायक और बैकग्राउंड डांसर के रूप में ही नजर आया। उसने ज्यादातर फिल्मों में डांसर बन लोगों का खूब ध्यान खींचा था, लेकिन एक्टर की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही काफी दर्दनाक रही। ये कपटी खूंखार खलनायक महेश आनंद हैं। उनकी जिंदगी में प्यार ने एक दो बार नहीं बल्कि कई बार मौके दिए, लेकिन उन्हें न सच्चा प्यार मिला और ना ही कभी खुशियां नसीब हुई। और अंत तो ऐसा कि आज भी सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महेश आनंद ने 5 बार शादी की थी और उनके करीबन 12 अफेयर्स रहे थे, लेकिन जब उनकी मौत हुई तो कोई उनकी लाश तक लेने भी नहीं पहुंचा था। कई दिनों तक उनकी लाश घर में सड़ती रही और जब अपार्टमेंट से सड़ी लाश की बदबू आने लगी तो पुलिस उनके घर पर पहुंची। महेश सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं बल्कि एक कुशल मार्शल आर्टिस्ट भी थे, जिनके पास ब्लैक बेल्ट थी। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार फिल्म सनम तेरी कसम में एक डांसर के रूप में धमाकेदार एंट्री की थी। इसके बाद उनकी दमदार पर्सनैलिटी ने उन्हें अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, कमल हासन, सलमान खान, विनोद खन्ना और मोहनलाल के साथ शानदार रोल दिलाए। उन्होंने वीरा में रजनीकांत, पेरिया मरुदु में विजयकांत और शिव शक्ति में सत्यराज के साथ स्क्रीन साझा की और एक शक्तिशाली खूंखार विलन के रूप में अपनी पहचान बनाई। वो एक ऐसे विलन बन गए थे जिससे नफरत करने में फैंस को मजा आने लगा था। जैसे जैसे साल बीतते गए वो धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री और लाइमलाइट से गायब हो गए। रोल कम होते चले गए, कॉल आना बंद हो गए और वो व्यक्ति जो कभी भीड़ से घिरा रहता था अब केवल तालियों की यादों के साथ रह गया। उनकी निजी जिंदगी भी कम दर्दनाक नहीं थी। 5 बार शादी और 12 रिश्तों के बाद भी वो अकेलेपन और तन्हाई से जूझते रहे। महेश आनंद ने 5 बार शादी की और हर शादी दिल टूटने पर खत्म हुई। उनकी पहली पत्नी बरखा रॉय शादी के कुछ महीनों के भीतर ही उन्हें छोड़ गईं। उनकी दूसरी शादी पूर्व मिस इंडिया मारिका डी सूजा से हुई, जिससे उन्हें एक बेटा हुआ, लेकिन उनका रिश्ता भी उनके बेटे के जन्म के तुरंत बाद टूट गया। 1992 में उनकी तीसरी शादी मधु मल्होत्रा से हुई, जो तलाक पर खत्म हुई। महेश आनंद की जिंदगी में एक बार फिर प्यार ने उषा बच्चन के रूप में एंट्री ली। कुछ समय तक डेट करने के बाद उन्होंने एक्ट्रेस से प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली, लेकिन ये रिश्ता केवल 2 साल ही टिक पाया। उनकी आखिरी शादी एक रूसी महिला लाना से हुई, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं चली। 2000 के दशक तक महेश आनंद का नाम फिल्म इंडस्ट्री से पूरी तरह मिट चुका था। दुनिया ने उन्हें भुला दिया। कभी एक समय पर अपने मजबूत स्क्रीन प्रेजेंस के लिए प्रशंसित महेश आनंद मुंबई के एक साधारण अपार्टमेंट में चुपचाप रहते थे। फरवरी 2019 में एक्टर का दर्दनाक अंत हो गया। उनकी मौत के बाद कई दिनों तक लाश घर में ही पड़ी रही। जब घर के बाहर दूध के पैकेट जमा होते चले गए और जब उनकी नौकरानी के बार बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने पुलिस को सूचित किया। जब पुलिस ने दरवाजा खोला तो महेश आनंद को अकेले शराब की बोतल के साथ मृत पाया गया। वो केवल 57 वर्ष के थे। शायद सबसे दुखद बात ये थी कि उनकी मौत के 3 दिन बाद उनका शव मिला। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, खुदा हाफिज।